फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज से हम लोग चालू करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2019 के हिस्ट्री के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये वही प्रश्न है जो आपके एसएससी एमटीएस 2019 में पूछे गए थे, जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते देखते पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। यानी जब अपना देश गुलाम था तो उसके बाद एक आंदोलन चला था, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी अंग्रेजों से कहा गया था आप लोग मतलब देश छोड़कर बाहर जाओ, यानी भारत को छोड़ दो, कहने का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। पहला ऑप्शन लिखा है 1930 में, फिर लिखा 1932 में, फिर लिखा 1940, फिर लिखा 1942। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में। तब जाकर हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे, यानी इसके 5 वर्ष बाद, यानी 15 अगस्त 1947 के। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने 15 अगस्त मनाया है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर लिखा हुआ, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कह रहा अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। पहला लिखा है सुज-उद-दीन मोहम्मद खान, फिर लिखा है सिराजुद्दौला, फिर लिखा है मीर जाफ़र और फिर लिखा है सरफराज खान। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सिराजुद्दौला। यानी अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो वो था आपका सिराजुद्दौला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक में नोट करते जाइए और ढंग से तैयार कीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया है। यानी जो राष्ट्रकूट राजवंश है इनके द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया है, राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया है। पहला लिखा है आदि कुंभेश्वरर, फिर लिखा है कैलाश मंदिर, फिर लिखा है चेन्नई केशवा मंदिर, फिर लिखा है बृहदेश्वर मंदिर। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था आपका कैलाश मंदिर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस 2019 में आए थे। और आई होप कि 2024 में भी लगभग क्वेश्चन बहुत सारे आपके इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से फंसेंगे। ये 2019 के हैं, इसके पहले के लेक्चर में 2020 के जितने भी हिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन बने वो कवर करवाएं। 21 में कितने आए, 22 में कितने आए, जो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देखिए, तो आपके फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन अच्छे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर लिखा हुआ है, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत का तोता किसे, अमीर खुसरो को कहा जाता था। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा है जियाउद्दीन बरानी, फिर लिखा है तानसेन, फिर लिखा है इब्न बतूता, फिर लिखा है अमीर खुसरो। तो ऑप्शन डी ही इसका सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। यानी भारत का तोता किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता था अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लिखा, अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था। क्या लिखा है, अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था। पहला लिखा है ब्रह्मदेव राय, फिर लिखा है हरिहर राय, फिर लिखा है बुक्का राय और फिर लिखा है कृष्णदेव राय। तो अमुक्त मर्यादा का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर लिखा हुआ है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। यानी आपसे पूछा गया कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई होती। पहला ऑप्शन दिया गया प्लासी की लड़ाई, फिर लिखा है खानवा का युद्ध, फिर लिखा है बक्सर का, फिर लिखा है तराइन की लड़ाई। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, तराइन की लड़ाई। और तराइन के युद्ध से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उसको भी समझ लीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाता कब हुआ था, तो उसको भी आप याद कर लीजिए, वो हुआ था 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध जस्ट अगले साल यानी 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1191 और 1192 में हुए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध से, तराइन की लड़ाई से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर लिखा हुआ है, गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा है आंध्र प्रदेश, फिर लिखा है केरल, फिर लिखा है महाराष्ट्र, फिर लिखा है कर्नाटक। तो आसान सा क्वेश्चन है, गोल गुम्बज कहाँ पर है, तो गोल गुम्बज आपका है कर्नाटक में। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई होते हैं इंपॉर्टेंट। आसान का मतलब ये नहीं होता कि अनइम्पॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट भी हैं, कई बार एग्जाम में एसएससी के बन चुके हैं। गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में, तो वो है आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। पहला लिखा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा लाल मोहन घोष, फिर लिखा है सर हेनरी कॉटन। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके लाल मोहन घोष। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर लिखा है आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो आइन ए अकबरी के लेखक है अबुल फजल। पहला लिखा है भीमसेन, फिर लिखा है अकबर, फिर लिखा है अबुल फजल, फिर लिखा है खाफी खां। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी यानी अबुल फजल। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर
10 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है, यानी ऐसा कौन सा नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा व्यक्ति है जिसका संबंध इस मुगल साम्राज्य से नहीं है। पहला लिखा है कामरान मिर्जा, फिर लिखा है शेर शाह सूरी, फिर लिखा है शाह आलम द्वितीय, फिर लिखा है दारा शिकोह। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी शेर शाह सूरी। यानी शेर शाह सूरी जो व्यक्ति था आपका मुगल साम्राज्य से इसका संबंध नहीं है। और शेर शाह सूरी ने कौन सा रोड बनवाया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही फेमस रोड है शेर शाह सूरी के द्वारा, भारत का कितने किलोमीटर का बना और कौन सा रोड बना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरगाह फिर खालिस्तान में स्थित है। यानी जो आपके शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन थे या शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है। पहला लिखा अजमेर में, फिर लिखा दिल्ली में, फिर लिखा अजोधन में, फिर लिखा आगरा में। तो इसका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, यानी दिल्ली में। कहने का मतलब शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। लिखा हुआ 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी जो 1924 में कांग्रेस का बेलगाम सम्मेलन के दौरान कह रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। पहले लिखा KL नेहरू, फिर लिखा JL नेहरू, फिर लिखा MK गांधी और फिर लिखा चारू मजूमदार। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी MK गांधी। यानी 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष MK गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। यानी ऐसा कौन सा राजवंश है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। पहला लिखा है सुंग वंश, फिर लिखा है नंदा राजवंश, फिर लिखा है गुलाम वंश, फिर लिखा है चेर राजवंश। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुलाम वंश। यानी कह रहा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो वो था आपका गुलाम वंश। यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। लिखा है निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक के लेखन किया था। बाणभट्ट ने क्या लिखा था। पहला लिखा है गीत गोविंद, फिर लिखा है मृच्छकटिका, फिर लिखा है कादम्बरी, फिर लिखा है मेघदूतम। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। या बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया था, वो थी कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। लिखा सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के 5वें गुरु पहला लिखा है गुरु अर्जुन देव, बिल्कुल सही है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी सिख धर्म के यानी पंजाबियों के 5वें गुरु कौन थे, तो वो थे आपके गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है। यानी नीचे जो ये घटनाएं दी गई हैं इनमें से कौन सी वो घटना है जिसमें लॉर्ड कर्जन का संबंध है। पहला लिखा डूरंड आयोग की स्थापना, फिर लिखा है बंगाल का विभाजन, फिर लिखा है भूटान युद्ध, फिर लिखा है बजट प्रणाली प्रस्तुत करना। तो बंगाल का विभाजन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी बंगाल का विभाजन का संबंध या लॉर्ड कर्जन का संबंध किससे है, तो वो है बंगाल के विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। लिखा हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी लिखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया। पहला लिखा फोर्ट सेंट जॉर्ज, फिर लिखा है मसूलीपट्टनम, फिर लिखा फोर्ट विलियम, फिर लिखा सेवरी फोर्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा पहला किला बनवाया था, तो वो बनवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। लिखा हुआ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। एसएससी का वेरी फेवरेट कह सकते हैं इसको, या एसएससी के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी के चाहे वो यूपीपी हो आपका, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पहला लिखा 1922, फिर लिखा 1933, फिर लिखा 1923, फिर लिखा 1932। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे सन 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सही है। कह रहा है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है। सही युग बताना। पहला लिखा अल बिरुनी तुर्की, फिर लिखा है फ्रांसवा बर्नियर स्पेन, फिर लिखा है दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल और फिर लिखा है मार्को पोलो मोरक्को। तो इसका ऑप्शन यानी कौन सा किस देश का था, कहने का मतलब ये है। कह रहा है मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सही है। लिखा है दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। 20 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से 15वीं शताब्दी के
दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा जयदेव, फिर लिखा शंकरदेव, फिर लिखा घासीदास, फिर लिखा रायदास। कह रहा निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी शंकरदेव। तो यहाँ तक हम लोगों ने जैसा कि वादा किया था कि पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। 21 नंबर से क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपका भी पढ़ने में मन नहीं लगता है और पढ़ाने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। आई होप आप ये पूरे क्वेश्चन 20 अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और एक चीज़, इस हफ्ते जैसा कि यूट्यूब में हमने देखा कि इस हफ्ते आप लोगों ने शेयरिंग बहुत कम की। पिछले हफ्ते में 137 शेयरिंग थी टोटल, और इस हफ्ते में मात्र 90 शेयरिंग है। तो अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो हमें फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर से जरूर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं। चाहे वो SSC MTS के इस समय एग्जाम लगे हैं कुछ समय बाद, इस वजह से MTS पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम CHSL, CGL या CPO जैसा भी एग्जाम आते जाएंगे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कवर कराए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपकी शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं और अच्छे से अच्छी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।